भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। पिछले जब स्वस्थ समृद्ध परिवार के परिवार में वहां पे जब चर्चा चल रही थी, हमें तो स्मरण नहीं, ध्यान नहीं कि जब हम वेदोक्त मंत्र से पहले जब शुरुआत करते थे, शुभारंभ करते थे, तो कौन से मंत्र तक स्थगित हो गया है, हमें ध्यान नहीं है। तो आज हमने चौथे सूक्त से इसको आरंभ करने का विचार किया है। चौथे या तो तृतीय तृतीय सूक्त से आरंभ करेंगे। तृतीय से ही आरंभ करते हैं, क्योंकि तृतीय सूक्त का जो है, तृतीय सूक्त के जितने सारे मंत्र है वो हमारे पाचक पित्त के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसलिए हमने तृतीय सूक्त या तो चतुर्थ सूक्त का हमने विचार किया था। तो तृतीय सूक्त का प्रथम मंत्र इस प्रकार है। अश्विनाम यज्जरीरीशो द्रवत प्राणी शुभस्पति पुरुभुजाचनस्यतम। अर्थात, हे विद्या के चाहने वाले मनुष्यों, तुम लोग शीघ्र वेग का निमित्त पदार्थ विद्या के व्यवहार सिद्धि करने में उत्तम हेतु शुभ गुणों के प्रकाश को पालने और अनेक प्रकार के खाने पीने के पदार्थों के देने में उत्तम हेतु अर्थात जल और अग्नि तथा शिल्प विद्या का संबंध कराने वाली अपनी चाही हुई अन्न आदि पदार्थों को देने वाली कारीगरी की क्रियाओं को अन्न के समान अति प्रीति से सेवन किया करो। ये इस प्रकार से उन्होंने कहा है, इसका अर्थ है। तो अब हम आरंभ करते हैं। हाँ, इससे पहले एक सिद्धि योग आप लोग को बताते हैं, क्योंकि पाचक पित्त के संबंधित चर्चा कर रहे हैं। और जितना मैं स्मरण कर रहा हूँ या विचार कर रहा हूँ, लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात आज पुनः सत्र आरंभ होने जा रहा है। ऐसा कहा गया है, न वैद्यम सोमबुद्धयो, अर्थात वैद्यों को या तो फिर वैद्य का जो शास्त्र है आयुर्वेद या तो चिकित्सा का जो भी कोई विद्या है, उसे ना सोमवार के दिन आरंभ करना चाहिए, ना बुधवार के दिन आरंभ करना चाहिए। इसीलिए हमने कल विगत अर्थात जो गए बीत गया कल, बीते हुए कल रविवार को हमने इसीलिए थोड़े समय के लिए चर्चा को शुरू किया था, आप लोगों से मिलन करके समावेश करके इसको आगे बढ़ाया था, ताकि इसका ये जो दोष है नैवेद्यम सोमबुद्धयो, इसका दोष न लगे, जैसे कि सभी आचार्यों ने शास्त्रकारों ने इसके बारे में कहा था। तो जो भी है कल उसका हमने शुभारंभ किया है। आज हमको इसको धीरे धीरे पुनः जैसे वो चल रहा था उसको निरंतर गति से, अबाध गति से अब ये चलता रहेगा। तो पाचक पित्त के संबंध में अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप लोग को पता है कि हम आयुर्वेद का मुख्य रूप से क्या है, सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान में 15वें अध्याय में एक श्लोक कहा है, एक सूत्र दिया है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्य इति अभिधीयते। अर्थात जो किसी व्यक्ति के इतने सब जब ठीक हो, सब कुछ समान मात्रा में हो, समान स्थिति में हो, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि ये सब उसके समान नहीं है, वो कितने डेंगे हाँक ले या कितने भी वो चिल्ला करके बोले, पुकार पुकार के कर कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, वो केवल समुद्र के लहरों में लिखने वाला अक्षर की तरह उसको मानना चाहिए। ऐसा महर्षि सुश्रुत जी का वचन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो महर्षि सुश्रुत जी ने क्या कहा है, समदोषा, दोष 3 प्रकार के होते हैं, एक है वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। उसके शरीर में वात पित्त कफ ये तीनों समान स्थिति में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है समाग्निश्च। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है। पांच जो है पित्त के अग्नि, 7 धातुओं की अपनी एक अग्नि होती है, तो 7 और 5 12 हुए। और जो इन सबका जो प्रधान जो मुख्य स्रोत है वो है जठराग्नि। तो ये सब कुल मिला करके 13 प्रकार के अग्नि हुए। फिर उसके बाद आता है समधातु। पुरुषों के शरीर में 7 धातु, महिलाओं के स्त्रियों के शरीर में 8 प्रकार के धातु होते हैं। तो ये सबके सब धातु जो है समान स्थिति में रहना चाहिए, ना बहुत बढ़े हुए ना घटे हुए, क्षीण भी नहीं रहना चाहिए और ना वृद्धि की स्थिति में रहना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मल क्रिया। हमारे शरीर में पुरुष मनुष्यों के शरीर में 3 मल होते हैं, जिन 3 प्रकार की क्रिया होती है वो उसे मल कहा जाता है। प्रथम है पुरुष यानी कि मल, जिसे अंग्रेजी में स्टूल कहा जाता है। दूसरा
मूत्र, जैसे वेद मूत्र ऐसा कहा जाता है, मूत्र यानी कि पेशाब। तीसरा है स्वेद यानी कि पसीना। ये तीनों प्रक्रिया हमारे शरीर से बराबर बराबर मात्रा में वो निकलना चाहिए, निकलती रहे। ठीक है। फिर उसके बाद में आया प्रसन्न आत्मा। आत्मा उसकी प्रसन्न हो। आत्मा कब प्रसन्न होती है? तो इसके विषय में महर्षि पतंजलि का वचन है कि आत्मा एक पतिव्रता नारी की तरह है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को अपने पति से मिलन की बड़ी अभिलाषा रहती है कि मेरे पति से मेरा कब मिलन होगा, मेरे पति मेरे पास कब आएंगे, मेरे पति मुझे कब दर्शन देंगे, मेरे पति का आशीष, मेरे पति का प्यार, प्रेम, स्नेह, आदर मुझ पर कब बरसात होगी। इस चाह में, इस अभिलाषा में वो अपना पूरे सुबह से लेकर के शाम तक संजोए रहती है। ठीक उसी तरह आत्मा भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह है। तो इसका अर्थ है वो परमात्मा को ही अभिलाषा करती है, यही करती होगी निसंदेह। तो परमात्मा से मिलन होगा तो इसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए जो योग साधन है उसकी तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि योग विद्या सुकर्म सुकौशलम, योग विद्या सुकौशलम ऐसे दो प्रकार के सूत्र हैं। अर्थात विद्या को और कर्म को, दोनों को जब कौशलता से, कुशलता से जब संयोग करके आप जब आगे बढ़ते हैं, निरंतर अबाध गति से आगे बढ़ते हैं, और वो भी निपुणता से, निपुणता से, तो उसे ही योग कहा जाता है। और परमात्मा से सहयोग कराता है, इसीलिए भी उसे योग कहा जाता है। तो प्रसन्न आत्मा। फिर इंद्रिय। सबके शरीर में 10 इंद्रियां होते हैं। तो 10 के 10 इंद्रियां बलवत्तर हो, अर्थात किसी भी प्रकार की इंद्रियों में कोई कमी ना हो, कोई कोई दोष ना हो, सबके सब जो है इंद्रिय बलवत्तर हो। फिर उसके बाद आता है मन। अर्थात मन की जो स्थिति है, मन की 5 प्रकार की अवस्था होती है, 5 अवस्था या 5 प्रकार की स्थिति होती है। उनके जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, वो मन की स्थिति जो होती है वो सुमन स्थिति कहा जाता है। तो सुमन की स्थिति में लाना, या तो मन को शून्य की अवस्था में ले जाना, ये आयुर्वेद का वचन है, आयुर्वेद का सूत्र है। जब इस प्रकार से किसी का स्थिति में आ जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, और स्वस्थ व्यक्ति ही संसार में मोक्ष का अधिकारी होता है, ऐसा आयुर्वेद में चरक जी ने कहा है। और इसी बात को सुश्रुत जी महर्षि ने, और बाघवट जी ने, भेल जी ने, सबने, पराशर जी ने, सबने इसी बात को समर्थन किया है, माना है। और उसको समर्थन किया है, माना भी नहीं है, बल्कि भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। तो इस प्रकार से जब किसी का रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो ये सब किसके मतलब अंतर्गत आते हैं? तो कहा जाता है यदि किसी को वैद्य बनना है तो आयुर्वेद का सबसे पहला सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद का सबसे पहला सूत्र क्या है? न शरीर क्रिया विज्ञान। अभी जो हम ये सब जो आलोचना कर रहे हैं, ये सब के सब शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत है। शरीर क्रिया विज्ञान जिसको अंग्रेजी में फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब जब कोई बीएमएस या एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीओएमएस या बीएनएमएस, बीएसएमएस, किसी भी प्रकार की जब डिग्री के लिए, चिकित्सा के लिए डिग्री के लिए जब आप भर्ती होते हैं, तो सबसे पहले आपको फिजियोलॉजी ही पढ़ाया जाता है। सरकार भी इसके, कोई भी मेडिकल साइंस जो है इसके विपरीत नहीं है। तो शरीर क्रिया विज्ञान में क्या क्या आता है? आपके तीनों दोष आ गया, वात पित्त कफ। फिर 13 प्रकार की अग्नि आ गई। फिर 7 धातु या 8 धातु आ गए। फिर मल क्रिया, अर्थात मल, मूत्र और पसीना। फिर उसके बाद में आया आपका आत्मा, आत्मा के विषय में, फिर इंद्रियों के विषय में, फिर मन के विषय में। जब आप ये पूरी तरह से ज्ञान अर्जित करते हैं, तब जाके आप आयुर्वेद के केवल शरीर क्रिया विज्ञान को जान पाते हैं, चिकित्सा को नहीं। ना रोग को, ना रोग की चिकित्सा के सूत्रों को, ना चिकित्सा करने का आपका अधिकार ही है। ठीक है। परंतु आजकल तो ये शरीर क्रिया विज्ञान को किसी को ना समझना है, ना जानना है। केवल चिकित्सा और फॉर्मूला चाहिए कि फॉर्मूला बनाना है, मैं ये रोगों के ऊपर, ये इसके ऊपर काम करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, फीडबैक आया है, लो धुआंधार, मतलब इसको बिक्री करना चाहिए। बस यही चल रहा है। यदि आप लोग को अच्छे वैद्य बनना है, बल्कि सच्चे वैद्य बनना है, तो चरक, सुश्रुत जी आदि जो जो मतलब कहे हैं, हमने जिस प्रकार से अपने गुरु जी से शिक्षा ग्रहण किया है, मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा कि मैं उसी प्रकार से मैं आप लोग को उस योग्य बनाऊं। यदि आप लोग इस प्रकार से मन में अभिलाषा लेते हैं, हाँ, इसमें ऐसा है कि आपको समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में या 6 महीने में, 1 साल में सब प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। समय अवश्य लगता है कोई भी विद्या को प्राप्त करने में। ठीक है। तो हम अभी केवल शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जो वात पित्त कफ के अंतर्गत जो चर्चा चल रही थी, आप सबको याद होगा जो पिछले पिछले सत्र में चर्चा हुई है कि 5 प्रकार के वात है, 5 प्रकार के पित्त है, 5 प्रकार के कफ है। तो उसमें से केवल हमने 5 प्रकार के वात और 4 प्रकार के पित्त के ऊपर चर्चा हो चुकी है।
अब जो है पाचन पित्त के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे थे, तो पाचन पित्त जो चर्चा है वो इसका लंबा चलेगा। क्यों? तो इसीलिए जिस प्रकार के आपका शरीर, भले आपका 12 organ हो, आपकी आंख नाक मतलब 10 इंद्रिय भले अच्छे हो, आपका मस्तिष्क ये सब कुछ ठीक है, परंतु यदि आपका पाचन संस्थान यदि गड़बड़ है, आपका कुछ भी पच नहीं रहा, आप पानी भी पीते यदि वो एक बूंद पानी भी नहीं पच रहा, तो आपका मस्तिष्क, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका चेतना शक्ति, आपके सारे यदि हार्ट लिवर किडनी सब अच्छे हैं, स्वस्थ है, फिर भी वो किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कुछ भी जीर्ण नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले पाचन संस्थान के ऊपर सब कुछ निर्भरशील है। हृदय, यकृत, पित्त कोश, या तो अग्न्याशय, प्लीहा, जितने सारे हमारे जो 12 organ है, मूत्राशय है, बस्ती है, आदि जो 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 सब है, वो सबके सब, और हमारे सातों धातु, सभी प्रकार की अग्नियां, सभी प्रकार की जो भी कुछ है, वो सब किसके ऊपर है? जठराग्नि पर, या तो पाचन पित्त के ऊपर सब निर्भरशील है। यदि आपका पाचन पित्त सही है तो सब धीरे धीरे काम करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा वृंदावन के प्रेमानंद बाबा जी है, प्रेमानंद महाराज, वो बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं। ठीक है। और उन्होंने, उनका दोनों वृक्क जो है वो निष्क्रिय है, और कितने वर्षों से है ये हमें भी सही से पता नहीं है। आप लोग यूट्यूब में जाकर के देखेंगे तो उनके बहुत सारे वीडियो देखने को मिलता है, और बहुत सारे उनके अनुसरण अनुकरण करने वाले हैं। और उनके जो बातें हैं, प्रवचन या तो कथा कहिए या तो उपदेश कहिए, या तो जो भी आप संज्ञा नाम दीजिए, उनकी कथा बड़ी रोचक होती है, हृदय स्पर्शी होती है, मर्म को स्पर्श करने वाला होता है। और सब उनके गुरु के आधार पर उनको मानते भी हैं और पालन भी करते हैं। ठीक है। तो उनके जो दोनों वृक्क निष्क्रियता है, उन्होंने डायलिसिस तो करा रहे हैं ऐसा सुनने में आया है, परंतु कोई औषधि नहीं सेवन कर रहे हैं, फिर भी वो जीवित है। और ये डॉक्टर लोगों को बड़े आश्चर्य है कि उनको उनको कोई विशेष डॉक्टर है, उन्होंने बोल दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही जीवित रह पाओगे, उससे अधिक नहीं। और ये बात को उन्होंने कहा कि 15 या 18 वर्ष ऐसे कुछ हो गए हैं, उन्होंने यूट्यूब में कहा है। तो उन्होंने दोनों अपने वृक्कों को, एक राधा और एक कृष्ण नाम दिया है। और आप जब कभी मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर राधा जी कृष्ण जी को बड़ी महत्ता है, बड़ी भक्ति करने आते हैं। ब्रज की तो परिक्रमा की जाती है, 84 कोस परिक्रमा भी होती है। हम वहां गए थे एक बार, तो वहां देखा कि लोग 84 कोस परिक्रमा करते हैं। हम तो नहीं किए, लेकिन लोगों को करते हुए देखा है, और सुनने में भी आया है, और करना चाहिए। उसके बहुत सारे पातक नाश होते वगैरह वगैरह, वो विषय कुछ अलग हो जाएगा। तो ऐसा है कि आपका पाचन पित्त सही है होना, तो सब कुछ आपका सही होता है। पाचन पित्त यदि आपका विकृत हो गया, तो सब कुछ आपका विकृत हो गया। पाचन पित्त विकृत होने से नाभि बार बार खिसकती है। पाचन पित्त विकृत होने से ही सारे ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो पाचन पित्त इतने महत्वपूर्ण है कि अकेला पाचन पित्त ये कम से कम, मुझे लगता है ऐसा, अनुमान से बोल रहा हूँ, कि कम से कम तो 2 वर्ष तो इसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद में 5 प्रकार के कफ है, फिर अग्नि के ऊपर चर्चा है, फिर धातुओं के ऊपर चर्चा, फिर मल क्रिया के ऊपर चर्चा है। ठीक है। फिर आत्मा के ऊपर चर्चा, आत्मा के ऊपर तो 6 महीना चलेगा चर्चा। फिर उसके बाद इंद्रियों के ऊपर चर्चा है, फिर मन के ऊपर चर्चा है। मन के ऊपर तो 6 महीने से 1 साल तक चर्चा चल सकती है, एक एक मन की विषय की बात है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा विचार है। और कभी कभी समय मिलेगा तो एक एक दिन में हम 2-2 सत्र भी करेंगे, और ज्यादा समय, अधिक समय का भी करेंगे। तो सबसे पहले पाचन पित्त को समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि आयुर्वेद क्या है। तो आयुर्वेद यदि आपको क्या है ये आपको समझ में नहीं आया, तो फिर पाचन पित्त का जो, उसका जो आधार है, उसका आयुर्वेद है, उसको पहले आप यदि नहीं समझेंगे तो पाचन पित्त आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे, आप लोगों 24 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, दिखा रहा है यहाँ पे। तो 24 में से जो भी मतलब व्यक्ति चाहिए, तो सभी सदस्य, मेरा अनुरोध है कि थोड़े शब्दों में, 2-3 शब्दों में, या तो 2-3 वाक्यों में आप कह सकते हैं कि आपके समझ में, आपके विचार में आयुर्वेद क्या है। तो एक एक करके सब बताइए। उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसका चर्चा को पहले, फिर इसके बाद में सिद्धि योग, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं एक एक नाम ले लेता हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि मतलब मुझे भी मेरा नंबर आएगा, मुझे कुछ पता नहीं है, तो लेफ्ट कोई मत होइए, क्योंकि हमने देखा है कई बार जब किसी का नाम हम लेते हैं तो लेफ्ट तुरंत हो जाता है कि उत्तर कुछ देना पड़ेगा। देखो अभी 24 से 23 हो गया, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले दिव्या राजस्थान, उनका नाम आ रहा है। दिव्या बे, जी सुन पा रही है? बे जी प्रणाम।
जी प्रणाम, राम राम। राम राम। मेरी नजर में आयुर्वेद एक शारीरिक चिकित्सा के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन, एक जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, कि हमारा आचार विचार व्यवहार सोच, सब कुछ आयुर्वेद है। ठीक है, यानी धन्यवाद। हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे हमारे मन होना चाहिए, आत्मा होनी चाहिए, हमें जीवन में क्या प्राप्त करना, वो सब कुछ आयुर्वेद नजर आता है मुझे, मेरी दृष्टि में। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आते हैं अरुण कुमार आर्य। अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी गुरुदेव, राम राम, नमस्ते। राम राम जी। जी नमस्ते। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जीवन जीने का विज्ञान है। और आयुर्वेद तो एक तरह से मनुष्य निर्माण भी करता है, सृष्टि के निर्माण में भी कार्य है। और इसके अन्य अन्य सिद्धांत भी हैं, तो वो आप बता ही रहे हैं, जिनके सप्त धातु अच्छे हैं, समान हैं, वात पित्त कफ समान हैं। और बस यही है, आयुर्वेद तो सब कुछ है, आयुर्वेद ही विज्ञान है। आयुर्वेद से ही सब कुछ हो सकती है संभव। बिना आयुर्वेद का तो जीवन अधूरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, ठीक है, जी। बहुत अच्छा। फिर आते हैं वैद्य दीपक। आप बताइए। राम राम गुरुदेव, प्रणाम। जी राम राम। गुरुदेव, जितना आपसे समझ पाया हूँ, जितना आपसे सीखा हूँ, और जितना मेरी क्षुद्र बुद्धि काम करेगा, उसके हिसाब से मैं कुछ चंद शब्दों में बोलूंगा कि कुछ शब्दों में ही इसे कोशिश बार बार आ जाए। कि गुरुदेव, आयुर्वेद वैसा एक शास्त्र, वैसा एक जीवन जीने का एक सूत्र है कि जिसके माध्यम से मनुष्य दैहिक, दैविक और जो आध्यात्मिक है, जो तीन त्रिविध जो हमारा सिद्धांत है, वो सभी सिद्धांतों का, दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो, मतलब आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, सभी तरह की विद्याओं का समापन और समावेश इस आयुर्वेद शास्त्र में है, जिससे कि मनुष्य का मानव दर्शन और चिकित्सा भी दर्शन और जीवन दर्शन और आध्यात्मिक दर्शन, मतलब कि इहलोक से लेकर के ये से लेके परलोक तक का हमें ये यात्रा और सफर और हर तरह के विद्याओं का समावेश आयुर्वेद शास्त्र में है। और उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, जान सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, मतलब कि आत्मिक सुख, शारीरिक सुख, भौतिक सुख, दैहिक सुख, हर प्रकार के सुख की अगर यदि हम कल्पना करें तो आयुर्वेद से हमें मिल सकता है। तो गुरुदेव, ये सारी चीजें हैं, और ये जो विद्याएं हैं, ये केवल एक गुरु के माध्यम से पूर्ण रूप से मिल सकता है, केवल शास्त्र को पढ़ने से भी नहीं मिल सकता। तो मैं आयुर्वेद को इस तरह से समझता हूँ गुरुदेव, प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर चलते हैं निपुण शर्मा। आप सुन पा रहे हैं निपुण जी? राम राम गुरु जी। जी राम राम। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है? गुरु जी, जैसे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उससे भी काफी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम मानम चतुर्थम आयुर्वेद स उच्यते। इसके अलावा आयुर्वेद यानी कि आयु का ज्ञान, जो कि गर्भाधान से लेके और जितना भी जीवन है उस सबका जो ज्ञान है वो आयुर्वेद में मिलता है। और एक छोटी सी लाइन और, कि का जो ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो आयुर्वेद दर्शाता है। जी गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद चलते हैं नंदनी। नंदनी जी सुन पा रही है?
संभवतः उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोकुल, गोकुल जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, ये भी नहीं। फिर उसके बाद आते हैं जेठाराम सोलंकी जी, SRPCIA हिप्नोटिस्ट। क्या बात है, बहुत अच्छा। जेठाराम जी सुन पा रहे हैं? राम राम वैद्य जी। जी राम राम जी, राम राम, कैसे हैं? बस अब तो आराम है काफी। चलिए, बहुत अच्छा। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद संपूर्ण जीवन का आधार मानता हूं मैं, जिसमें मनुष्य का शारीरिक, आत्मिक और मानसिक तीनों तरह का विकास हो जाता है। सारी विद्या इसमें आ जाती है, व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, यही आयुर्वेद है। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आते हैं अखिलेश्वर शर्मा। अखिलेश्वर जी, आप सुन पा रहे हैं? संभवतः नहीं सुन पा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, जय पांडे, आजमगढ़। आप सुन पा रहे हैं? संभवतः जय पांडे भी नहीं है। गौतम जैन, महाराष्ट्र। गौतम जी। गुरु जी राधे राधे, सादर प्रणाम। जी राधे राधे। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है, 2 शब्दों में कहिए। गुरु जी, आपसे तमाम चर्चाओं के दौरान जो समझ आया है कि शरीर मिला है 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को, अ, और वो चारों पुरुषार्थ जो है वो आयुर्वेद से प्राप्त किया जा सकता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं गौतम जैन, महाराष्ट्र जी। गौतम जी सुन पा रहे हैं? संभवतः नहीं है। फिर उसके बाद है सत्यजीत कुमार। सत्यजीत जी सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी, राम राम। जी राम राम जी। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है? जी गुरु जी, आयुर्वेद के बारे में जैसा मतलब आपके सत्र में सुने थे, तो वो मतलब आयुर्वेद ज्ञान का मतलब भंडार है, महासागर है, जिसमें कि हमें अपने जीवन जीने की कला को भी सिखाया जाता है और कैसे मरना है, कैसे शरीर छोड़ना है, इसका भी ज्ञान मतलब हमें प्राप्त होता है। और आयुर्वेद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। अगर कोई कहता है कि मैंने संपूर्ण आयुर्वेद जान लिया, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं। तो आयुर्वेद एक महासागर है, जिसमें हम अपने जीवन जीने की कला और मरने कैसे शरीर को छोड़ना है ये सीखते हैं। आत्मा, मन, बुद्धि, इन सब के विषय में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आते हैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट। सुशील कुमार जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, प्रणाम। अच्छा, गौतम जी बोल रहे हैं। जी जी नमस्कार। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है, जरा 2 शब्द में बताएंगे? जी जी जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, सादर प्रणाम, सभी को राम राम। मेरे हिसाब से जी आयुर्वेद मैं जो समझ पाया हूँ, ये जीवन जीने की सर्वोत्तम शैली, ये आयुर्वेद है, जिसमें कि तन, मन और स्वास्थ्य यानी सभी स्वस्थ होता है, और इसे हम मोक्ष तक यानी मोक्ष का एक मार्ग है जो आसान हमें कर देता है, हमारे शरीर यानी शरीर की व्याधियों को दूर कर कर मोक्ष तक जाने का बहुत आसान तरीका, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद चलते हैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर जी। आप आवाज सुन पा रहे हैं सुशील जी? जी गुरु जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है, 2 शब्दों में रखिए। जी गुरु जी, आयुर्वेद जीने की एक कला है। आयुर्वेद सभी जितने भी आजकल के जो चिकित्सा चल रही है उसकी जनक है। तो आयुर्वेद तो पूरा ब्रह्मांड है। तो गुरु जी, मैं यही कहना चाहूंगा, जो ब्रह्मांड में सभी चीज आ गई। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा। फिर उसके बाद चलते हैं विपिन मौर्य जी।
विपिन जी आवाज सुन पा रहे हैं? राम राम गुरु जी। जी राम राम, जी राम राम। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है, 2 शब्दों में रखिए। 2 शब्दों में आयुर्वेद सब कुछ है। इसी से सारी चीजों की शुरुआत है और इसी पे सारी चीजों की समाप्ति। अच्छा, मतलब एक गीत है कि तुमसे शुरू तुम पे खत्म। बिल्कुल, हर गाने में आयुर्वेद है, हर गीत में आयुर्वेद है, हर क्षण आयुर्वेद है, हर जगह आयुर्वेद है और बिना आयुर्वेद ठीक। की कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम। आप इसको अनुभव करते हैं या ऐसे ही कहीं से सुन करके बोल रहे हैं? नहीं, मैं जीता हूँ इसको, हर पल जीता हूँ। हमारा सांस ले रहे हैं तो उसमें आयुर्वेद है। हम जो बोल रहे हैं वो आयुर्वेद है। वो ध्वनि कैसे निकल रही है, हमारे अंदर जो वात है वो कहाँ टकरा रहा है तो कैसे ध्वनि निकल रहा है। हम जो लैट्रिन कर रहे हैं वहां पे भी आयुर्वेद है। अपान वायु पे कौन कौन सी दबाव पड़ रहे हैं। अ, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं यहाँ पे उदान वायु का उपयोग हो रहा है, तो हर जगह तो आयुर्वेद ही है। तो हम इसको महसूस करते हैं। आयुर्वेद ही एक ऐसा मतलब आयुर्वेद को पकड़ने मात्र से हम सब कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। मतलब उसमें साइकोलॉजी भी आ गया, आपका एस्ट्रोलॉजी भी आ गया और उसके बाद मतलब जितनी भी विद्याएं और कलाएं होती हैं सब कुछ यहीं से निकली हैं। क्योंकि ये जैसे होता है ना कि अगर विज्ञान में लोग बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बेस ये है और इसी पे सारे टिक जाते हैं। तो वैसे ही जब पंच तत्व को लेके वात पित्त कफ की बात करते हैं तो वो वात पित्त कफ हर घड़ी में आ जाते हैं, हर प्रहर में आ जाते हैं। तो वैसे ही अब ये 5-5 भागों में जब बढ़ जाते हैं तो जो 15 हो जाते हैं वात पित्त कफ के प्रकार, उसको जब अगर हम पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। तो देखा जाए तो हर जगह ये घटनाएं जो हो रही हैं सब आयुर्वेद ही उसके मूल में है। तो इसको मैं अनुभव करता हूँ इसलिए मैं इसको ये बातें बोल पा रहा हूँ। तो ये मेरा मत है और मतलब जब हम जीने लगते हैं तो उस चीज़ को अनुभव करने लगते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो उदान वायु और अपान वायु दोनों एक दूसरे को क्रिया प्रतिक्रिया कर रही हैं और बीच में समान वायु उसको बैलेंस कर रहा है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से लूज मोशन किसी को हो सकता है, क्योंकि वो वायु दोनों को बैलेंस नहीं कर पाई, समान वायु। तो मतलब ओवरऑल हर जगह आयुर्वेद है, बस अगर एक लाइन में कहूँ तो। जी धन्यवाद ठीक गुरु है, जी। बहुत 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 अच्छा। फिर उसके बाद आते हैं जरीफ अहमद। जरीफ अहमद जी आवाज सुन पा रहे हैं? संभवतः उपलब्ध नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, रंजीत भारद्वाज, समस्तीपुर बिहार। रंजीत जी आवाज आ रही है आपको? जी गुरु जी नमस्कार, राम राम। जी नमस्ते, राम राम। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है, 2 शब्दों में रखिए। आयुर्वेद एक ऐसा पद्धति है जिसमें हमें जीवन जीने की कला सिखाया जाता है, बताया जाता है। जीवन को किस तरह से जिए, किस तरीका से जिए ताकि हमारा जीवन निरोगी हो, स्वस्थ हो। ठीक है, ओम बहुत अच्छा। जी। फिर उसके बाद चलते हैं विश्वदीप दास। विश्वदीप जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, जय जगन्नाथ गुरु जी। जय जगन्नाथ। आयुर्वेद क्या है आपके विचार में? मेरे विचार में गुरु जी आयुर्वेद जीवन जीने का सही मार्ग है। हम बचपन में जन्म लेने से मृत्यु तक एक सही मार्ग आयुर्वेद दिखाता है, जिससे हम बीमारी ना पड़े, ताकि हमें चिकित्सा करने की जरूरत ही ना पड़े। हम सुबह उठने से रात को सोने तक आयुर्वेद का दिनचर्या से पालन करें ताकि हम स्वस्थ रहें और चिकित्सा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो एक सही मार्ग दर्शाता है आयुर्वेद, मेरे हिसाब से तो ये है। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद चलते हैं देवदत्त बेहरा। देवदत्त जी आवाज आ रही है आपको? जी गुरुवत प्रणाम। जय हाँ जगन्नाथ जी, सभी को। जय जगन्नाथ। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है, 2 शब्दों में रखें। जो भी अध्ययन के दौरान और श्री गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, आयुर्वेद का जो पहला सूत्र है, जैसे कि
धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलमुत्तम। जैसे कि आरोग्य रहने से ही और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मिल सकता है मनुष्य को। तो मनुष्य को आरोग्य रहने के लिए जो जो सूत्र ज्ञान और विद्याएं जरूरत है वो सब आयुर्वेद का माध्यम से ही होता है। और ये मनुष्यों ने शास्त्र में भगवान जी की कृपा से लिखे हैं। ठीक नहीं है, बोलेंगे। बहुत अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं जी राजीव गुरु जी रंजन। प्रणाम। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, जी गुरु जी कोई और प्रणाम। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी मैं जी ये गुरु कहना जी चाह रहा जी, हूँ, प्रणाम। राम मैंने राम जी। जीवन जीने की शैली आपके जो विचार में। कहा, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि गुरु जी आयुर्वेद ये आयुर्वेद जीवन जीने आयु की का सर्वोत्तम विज्ञान है, कला है। जो शरीर के आ, निर्माण से लेकर शरीर के विनाश और उसके बाद भी रहस्य उद्घाटन करता है। यह जीवन जीने के तरीका, रहन सहन, खान पान सब कुछ ये बताता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल पड़ा, मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात कर रहे थे। मैं मेरी बात में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं जैसे जीवन जीने की शैली मैंने कहा, तो इसको मैं थोड़ा एक और चीज ऐड करूंगा, उसमें जोड़ दूंगा कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला यानी आयुर्वेद। इतना ही कहना चाहूंगा 2 शब्द। ठीक है, प्रणाम। बहुत अच्छा। जी, प्रणाम। फिर उसके बाद आते हैं शिव कुमार साहू, रसोई चिकित्सा .in। क्या बात है, बहुत अच्छा। शिव कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? संभवतः नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गगन देव साहनी, पंचगव्य चिकित्सक। गगन देव जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं गुरु जी विष्णु प्रणाम। फौजदार। हाँ जी, प्रणाम। आपके गुरु विचार में जी आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग है, जिसके बिना तो मतलब कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद विष्णु फौजदार, भरतपुर राजस्थान। विष्णु जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी गुरु जी प्रणाम, राम राम, आ रही है। जी, प्रणाम, राम राम। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है, दो शब्दों में रखे? जो आयु का ज्ञान कराता है गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, और जो कुछ भी संसार में घट रहा है, घट चुका है, घटने वाला है, वो सब आयुर्वेद के माध्यम से जाना जा सकता है। जैसे प्रकृति में भी कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी देखते हैं, अब उसमें तो लंबा हो जाएगा फिर गुरु जी। बस यही है, सब कुछ आयुर्वेद है। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर उसके राम राम। आगे बात बढ़ते हैं। जी, राम राम। उगन यादव, झारखंड। भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। उगन यादव जी, सुन पा रहे हैं? राम राम गुरु जी। जी, राम राम। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है? ये संपूर्ण जीवन दर्शन। क्या बात है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं मणि कुमार, बिहार। मणि कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं आवाज? जी राम राम गुरु जी। जी, राम राम जी। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है? ब्रह्मांड का जितने भी समस्या का समाधान सभी आयुर्वेद में छुपा हुआ है। या फिर ये कह सकते हैं कि और गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के समय को आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ओम प्रसाद प्रधान, यूपीएससी। ಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ ಎಸ್ಸಿ ಮಾಡೋ ಐತಿರಿ देवदत्ता जी, म्यूट करिए अपना माइक। डॉक्टर ओम प्रसाद प्रधान जी, सुन पा रहे हैं? जी सर प्रणाम। जी, प्रणाम जी, राम राम। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है, दो शब्दों में बताएंगे? मेरे बारे में आयुर्वेद है कि जैसे कि सभी ने बताया कि आयु का ज्ञान है, उसका मतलब यही है कि आयु के बारे में जानना, उसे पढ़ना और अभ्यास करना, जैसे कि आयु सुरक्षित रहे और हम स्वस्थ रहें। तो
आयुर्वेद यही सिखाता है, जो दर्शन है और चिकित्सा शास्त्र भी है, और उसी से हम सभी सुख से लेकर मोक्ष मुख्य तक प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। फिर आगे चलते हैं। अंजू कुमारी जी, अंजू कुमारी जी, आप सुन पा रही हैं हमारी आवाज? शायद इनको आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज 24 थे, 24 से फिर कुछ कटे, कुछ मिले, फिर कटे, फिर नए सदस्य जुड़े। इस प्रकार से अभी 22 पार्टिसिपेंट इसमें है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें खाली एक सामान्य सा प्रश्न है कि आयुर्वेद क्या है। आपको यहाँ पे ना कोई परीक्षा देने के लिए आप आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल बताना है, आपके विचार प्रकट करना है कि आपको जितना समझ है, आप जितना समझ पाए हैं अभी तक, तो अपने विचार को प्रकट करना है कि आयुर्वेद क्या है। मेरे समझ में आयुर्वेद ये है, केवल इतना बताना है। इतने बताने में भी कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या हो रही थी। ठीक है, वो अपना अपना विचार है उनका। अभी यहाँ पे एक नए सदस्य जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या बताते हैं। राहुल जंगीड़े, राहुल जंगीड़, राजीव दीक्षित। राहुल जी, आवाज आ रही है हमारी? आपको सुनाई दे रहा है? जी नमस्ते भाई जी। जी नमस्ते। आपके विचार में आयुर्वेद क्या है, 2 शब्द में रखें? जी भाई जी, जैसा हमने जाना है, आयुर्वेद एक जीवन जीने की शैली है जिसके अंदर योग भी आता है। वही योग जो अष्टांग योग होता है, जिससे हम अपने जो ईश्वर साक्षात्कार है वह भी कर सकते हैं। तो आयुर्वेद जीवन जीने के साथ साथ चिकित्सा पद्धति में हम रोगों का निदान करते हैं। जी भाई जी। जी, बहुत अच्छा। अब बारी है, जैसे हमारा प्रतिदिन का एक क्रम होता था, एक सिद्धियों की, तो आज भी हम एक सिद्धियों के ऊपर बताएंगे, फिर उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबको पता है कि अभी वर्षा ऋतु होने वाली है, चलने वाली है 16 जुलाई से। आप सब तो इसके बारे में अवगत होंगे ही। आज हो गया 14 जुलाई, मतलब सोमवार, बुधवार से जो है वर्षा ऋतु चलने वाली है। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु से शुरुआत होने से पहले लगभग कहीं कहीं 15 दिन पहले, या तो कहीं 10 दिन पहले, या तो कहीं 7 दिन पहले से वर्षा ऋतु के जो होने वाले उपद्रव है वो कहीं कहीं नजर दृष्टिगोचर हो गई है। वर्षा ऋतु में क्या उपद्रव होते हैं, तो आपको सबसे पहले एक अलसक रोग हो सकता है, या तो हाथ में पैरों में जो त्वचा में समस्या वो हो सकती है, या तो बार बार अतिसार होना यानी कि पतला दस्त होना जिसको डायरिया कहते हैं वो हो सकती है, या तो पेट में दर्द होना, अच्छे से भूख न लगना, पेट में जलन, पेशाब में जलन, ये सब समस्या, या तो मलद्वार में कोई समस्या, ये सब जो है सामान्य रूप से ये सबको होती है। तो इसके यदि आप बचाव के लिए जानना चाहते हैं कि इसको क्या करें, तो इसमें केवल एक उपाय सबको करना है। एक गुनगुना एकदम गरम 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 उबलते हुए पानी जिसमें से भाप निकलता हो, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाना है, और 1 नींबू पूरा उसमें निचोड़ करके इसको, क्योंकि बहुत उबला हुआ पानी है, भाप निकल रहा है, तो आप एकदम से तो घटाघट नहीं पी पाएंगे। उसको मोहर मोहर करके, मतलब सिप सिप करके जो हिंदी में बोलते हैं, तो मोहर मोहर करके इसको धीरे धीरे चाय की तरह आपको पीना है। ये आप दिन में 2 बार पी सकते हैं, 3 बार पी सकते हैं, 4 बार भी पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको वर्षा ऋतु में होने वाले जो ज्वर है, अतिसार है, या तो उदर शूल है, या तो कटिशूल है, पृष्ठशूल है, शीर्षशूल है, अलसक रोग है, या तो त्वचा से संबंधित तो त्वचा संक्रमण आदि जो समस्याएं हैं, आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिद्ध योग है, आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पाचक पित्त के ऊपर, जो उसका नियम है। आपको मालूम होगा कि चरक संहिता के या तो जितने सारे आयुर्वेद ग्रंथ है, जब आयुर्वेद के किसी को कोई गुरु किसी शिष्य को जब पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसे, जैसे हम रामायण पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या बताया जाएगा कि रामायण क्या है, राम कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताया जाता है। ठीक है, और रामायण ग्रंथ की आवश्यकता क्यों पड़ी वो बताया जाता है। परंतु और महाभारत जब पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले भारत में क्या, भारत में महाभारत ग्रंथ की आवश्यकता क्यों पड़ी, महाभारत क्या है, भारत क्या है,
इस सब के विषय में जो है सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। परंतु आयुर्वेद में इसके विपरीत है। आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले ज्योति क्या है, सूर्य चंद्र आदि नवग्रह क्या है वो बताया जाएगा। यदि आप कोई दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो दर्शन क्या है वो बताया जाएगा। सबके विषय में सबके सभी ग्रंथों में यही मुख्य रूप से नियम होता है। परंतु जब आप आयुर्वेद को पढ़ने के लिए, आयुर्वेद को सीखने के लिए, चिकित्सा शास्त्र को सीखने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको उसका व्यतिक्रम देखने को मिलता है। व्यतिक्रम क्या है? तो व्यतिक्रम ये है कि सबसे पहले शरीर क्रिया विज्ञान उसको आरंभ कराया जाता है। जब पाचक पित्त आरंभ होता है, पाचक पित्त में बताया जाता है कि आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब तक पाचक पित्त के विषय में चर्चा नहीं होती तब तक नहीं बताया जाता कि आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इसको किसी को भी नहीं बताया जाता। आप किसी भी जो गुरु शिष्य परंपरा से जो आयुर्वेद को पढ़ते हैं या सीखते हैं, आप उनको जाकर के पूछिए तो वो बताएंगे हाँ ये सही है। पाचक पित्त जब तक आप चर्चा में नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं बताया जाएगा कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों है, आयुर्वेद से यदि आप पढ़ेंगे तो उसका क्या लाभ मिलने वाला है, ये आपको कभी नहीं समझाया जाता। तो आज हम पाचक पित्त के ऊपर चर्चा क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि आयुर्वेद की क्या आवश्यकता है। और आयुर्वेद में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बृहत्रयी और लघुत्रयी ये 7 ग्रंथ पढ़ने को सबको बोला जाता है। बृहत्रयी में कौन कौन आते हैं? बृहत्रयी में सबसे पहले आता है चरक संहिता, फिर आता है सुश्रुत संहिता, फिर आता है अष्टांग संग्रह, फिर आता है अष्टांग हृदय, ये बृहत्रयी में आता है। और लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो लघुत्रयी में आता है भाव प्रकाश, दूसरे ग्रंथ आता है सारंगधर संहिता, तीसरा ग्रंथ आता है माधव निदानम। ये 7 ग्रंथ है जिसको बृहत्रयी और लघुत्रयी कहा जाता है। और भी ये बृहत्रयी लघुत्रयी के जो रचनाकार है, जैसे चरक संहिता को हम लोग क्या समझते हैं कि चरक जी ने इसकी रचना की है, परंतु चरक संहिता में ही क्या लिखा है कि अग्निवेश कृते तंत्रे चरकम प्रतिसंस्कृते, इसको चरक जी ने नहीं लिखा है। तो चरक जी ने नहीं लिखा तो किसने लिखा है? तो उन्होंने कहा है कि ये जो तंत्र है ये संहिता नहीं, ये तंत्र है और इसको अग्निवेश नामक जो महर्षि है उन्होंने उसकी रचना की है। चरक जी ने केवल उसका प्रतिसंस्कार किया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि द्रोढ़ विल विरचितम, मतलब द्रोढ़ विल ने इसको प्रतिसंस्कार ऐसा किया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि ये पाचक पित्त के नियम के आधार पर है कि चरक जी कौन थे, सुश्रुत कौन थे, और बाघभट जी कौन थे, माधवाचार्य कौन थे, सारंगधर आचार्य कौन थे, भाव मिश्र जी कौन थे। सबसे पहले हमें इन लोगों को जानना है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे कि चरक कौन थे, सुश्रुत कौन थे, तो आप कितना भी चरक संहिता पढ़ो उसकी कोई महत्व नहीं रहता। जैसे जिस प्रकार हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम वाल्मीकि जी को नमन करते हैं। जब महाभारत पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम महर्षि वेद व्यास को नमन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब चरक संहिता पढ़े तो सबसे पहले चरक जी को नहीं, अग्निवेश आत्रेय और पुनर्वसु को नमस्कार करना चाहिए। और जब आप आयुर्वेद की शिक्षा कहीं से ले रहे हो, अपने गुरु को भगवान शब्द करके मतलब संबोधन करके उनको प्रणाम करना चाहिए। ये आयुर्वेद में चरक संहिता का ही लिखा है। यदि किसी के पास चरक संहिता है तो चरक संहिता निकालिए, प्रथम अध्याय सूत्र स्थान, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। किसी के पास है चरक संहिता? क्या किसी के पास नहीं है चरक संहिता? है गुरुजी, है पास में। तो निकालिए, तो सूत्र स्थान प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। हाँ जी, निकालते हैं, बस एक। हाँ हाँ, अभी पाचक पित्त में, पाचक पित्त तक जितने सारे हम चर्चा किए थे वो सब हमने पढ़े थे, मतलब सारे सूत्र सारे श्लोक हमने पढ़ा था। परंतु अभी इसका विपरीत होगा। जो भी श्लोक है वो आप लोग को पढ़ना है, आप लोग पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जिनके पास चरक संहिता है कोई भी निकालिए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी शीघ्रता होती तो अच्छा रहता। प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक ना? जी जी, जी निकल गया। पढ़िए। अथातो दीर्घजीवित मध्यायम व्याख्यास्यामः इति ह अस्मा भगवान आत्रेयः।
अभी इसका अर्थ क्या लिखा है नीचे? अथ शब्द से मंगल कर लेने के बाद सर्वप्रथम दीर्घ जीवितीय नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। जी, अब इसके बारे में किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। वहां पर भगवान आत्रेय ये शब्द से संबोधन किया गया है, इसके बारे में किसी को कुछ कहना है? अभी आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान भगवान भगवान, ये चारों ओर भगवान की बड़ी संबोधन है या बड़ी व्याख्या हो रही है। अभी भगवान है कौन? अभी इनको उनके शिष्य जी ने या तो महर्षि अग्निवेश जी ने अपने गुरु आत्रेय जी को उन्होंने कहा कि भगवान आत्रेय ने ये कहा कि मैं दीर्घ जीवित के इसके ऊपर जो है मैं तुम्हें व्याख्या करूंगा। अभी आत्रेय पुनर्वसु कोई भगवान के अवतार तो नहीं है। अभी हमारे भारतवर्ष में भगवान शब्द यदि कहीं किसी को मतलब यदि पता चले, कोई किसी ने कहा, तो उसके मन में क्या आता है? हाँ, भगवान विष्णु जी होंगे, या तो श्रीहरि जी होंगे, भगवान राम होंगे, भगवान कृष्ण होंगे, भगवान शिव जी होंगे, या तो फिर भगवान नरसिंह भगवान होंगे। यही आता है ना कि बराह भगवान, ये सब आता है मन में। ये और कोई विचार आता है? यही आता है। ये आता है। तो आत्रेय पुनर्वसु जी तो कोई देवता के अवतार नहीं थे, पुरुष, तो उन्हें यहाँ पर भगवान शब्द क्यों प्रयोग किया गया, या वहां पर ये भगवान की संज्ञा क्यों दिया गया? अग्निवेश जी ने भगवान संज्ञा क्यों दी आत्रेय जी को? और केवल ये अध्याय में नहीं, सभी अध्याय में, आप किसी भी अध्याय में देखिए, अध्याय का जो पहला श्लोक होता है वहां पर यही लिखा रहता है कि भगवान आत्रेय। सुश्रुत संहिता में जाएंगे तो वहां पर भी आपको लिखेगा कि भगवान धन्वंतरी। भागवत संहिता में भी जाएंगे तो वहां पर भी वही मतलब लिखा रहेगा। तो ये भगवान शब्द अपने गुरु के नाम के आगे भगवान क्यों जोड़ा है? कोई बता सकता है? और ये भगवान शब्द गुरु के संबोधन में क्यों? और भगवान शब्द किन के ऊपर प्रयोग होता है और करना चाहिए? कोई नहीं कह सकता? चलो ठीक है, समय बिना गवाए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये कोई कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। गुरु ठीक जी है आप ही बता दीजिए। जी, ऐसा कहा जाता है, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। अर्थात उत्पत्ति अर्थात ये सारा सृष्टि के रहस्य, सारे सृष्टि का ज्ञान, ये सृष्टि कैसे हुई, किस आधार पर हुई, किस माध्यम से हुई, कैसे मतलब किस प्रकार से हुई, उसका पूरा सूत्र और व्याख्या के साथ में जो आपको बता दे। फिर उसके बाद में प्रलय, प्रलय के अर्थात ये सारा सृष्टि अभी बना है तो बिगड़ेगा, नष्ट होगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसका एक्सपायर तो होता ही होता है। तो उसका प्रलय, इसका नाश कैसे होगा और किस आधार पर होगा, कब हो सकता है, इसका भी जो इसके बारे में जो बता दे। फिर भूतानम अगति गति, भूतानम अर्थात ये सारे संसार में जितने सारे प्राणी हैं उनके अगति गति, उनके आने का, गति अर्थात आना और जाना, उसको अगति गति कहा जाता है। प्राणियों के ये संसार में आना का मतलब आना यानी कि ये संसार में आना, और ये संसार से जाना मतलब इनके जन्म और मृत्यु के रहस्य को जो बता दे। फिर उसके बाद में कहते हैं व्यक्ति, व्यक्ति यानी कि जो जानता है, क्या जानता है? विद्या अविद्या, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, जो ये जानता है। सवाच्यो भगवान इति, अर्थात उनको भगवान कहना चाहिए और भगवान संबोधन करके उनको संबोधित करना चाहिए। तो आत्रेय जी ने जिस प्रकार से उनको जो सारी बातें बताई है, तो उन्होंने जो है उनको भगवान कहा है। अभी आपको मन में आ रहा होगा, अरे ये कैसी बात है, क्योंकि वेद में ही सृष्टि के रहस्य बातें पता नहीं है, वेद में ही प्रलय की बातें नहीं बताया गया है, प्राणियों के अगति गति के बारे में वेद में ही कहीं मतलब वर्णन नहीं है इतना विस्तार से। और विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये थोड़ी थोड़ी बातें में थोड़ी थोड़े रूप मतलब थोड़ी थोड़ी संख्या में, विस्तार से तो नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बताया गया है। तो जब वेद यहाँ पर नीरव है, मौन है, या तो कुछ कुछ बातें बता रहा है, तो आत्रेय जी ने कैसे बता दिया? क्या आत्रेय जी वेद से भी कोई अधिक जानकारी है? वेद तो सबसे बड़ी विद्या है, गहन विद्या है, तो वेद से बढ़कर तो ये कैसे विद्वान हो गए?
तो इनको मतलब भगवान कैसे माना जाएगा? तो ये इसका रहस्य आपको तब समझ में आएगा जब धीरे धीरे जब आप आयुर्वेद के गहन अध्ययन करेंगे। और इस गहन के जो सूत्र के रूप में हम अभी धीरे धीरे उसके विषय चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि चरक जी कौन है, और चरक जी कौन है ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अभी आत्रेय कौन है। तो आत्रेय वो है, तो अत्रि के वंशधर, अत्रि के पुत्र नहीं। जैसे चंद्रमा को भी आत्रेय के नाम से जाना जाता है, महर्षि दुर्वासा जी को भी आत्रेय कहा जाता है, भगवान दत्तात्रेय को भी, भगवान दत्त को भी आत्रेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परंतु वो आत्रेय तो है इसलिए क्योंकि वो अत्रि के पुत्र है। जिस प्रकार भगवान राम को दाशरथी के नाम से जाना जाता है क्योंकि दशरथ नंदन है, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र है। ठीक उसी प्रकार महर्षि शुक्राचार्य को, महर्षि भृगु को भार्गव कहा जाता है, ये शुक्राचार्य को। महर्षि च्यवन को भी भार्गव कहा जाता है क्योंकि वो उनके वंशज है। ठीक है, जिस प्रकार राम जी को, रामचंद्र जी को राघव कहा जाता है क्योंकि वो रघुकुल के है, रघुकुल के वंशज है। ठीक उसी प्रकार जो है महर्षि आत्रेय अत्रि के वंशधर है, महर्षि अत्रि के वंशधर है, उनके पुत्र नहीं है। तो उनके किसके वंशज है? तो ऐसा कहा जाता है जो भगवान दत्तात्रेय हुए, भगवान दत्तात्रेय के उनके पौत्र के पुत्र, उनको क्या कहा जाता है? प्रपौत्र कहा जाता है। ये भगवान दत्तात्रेय के प्रपौत्र जी है, ये महर्षि आत्रेय, और इनको आत्रेय पुनर्वसु इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, अभी आप क्लियर हो गए स्पष्ट रूप से? हाँ, और एक मैं बात बता दूं, जब आप चरक संहिता या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर चरक संहिता के विषय में, चरक संहिता रचना काल, चरक कौन है, अग्निवेश कौन है, आत्रेय महर्षि कौन है, इसके विषय में आपको क्या मिलेगा? ये तो 2000 साल पहले थे, 2500 साल पहले थे, या 3300 साल पहले थे, ऐसे ऐसे आपको बातें वहां पर मिलेगी, जो कि ये पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि आपको मालूम है कि राम सेतु वैज्ञानिकों ने बताया कि ये 7000 साल पुराना है, परंतु आपको जानकर के हैरानी होगी, राम सेतु जो असल में वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे उसके रचना काल का निकालेंगे, वो 142 करोड़ वर्ष पुराना है। इसका प्रमाण भी है मेरे पास, मैं आपको दूंगा, तब दूंगा जब आयुर्वेद के काल विज्ञान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद तो बहुत सारे उसके विभाग है, बहुत सारी शाखाएं हैं, उसको एक एक शाखा को जब धीरे धीरे चर्चा करते हुए जाएंगे तो 15-20 साल भी लग सकता है, इतनी मतलब सारी गहने बातें हैं। अभी पाचक पित्त के ऊपर हम 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को सीखेंगे, क्योंकि इसीलिए फिर 2 साल लग सकता है। ठीक है, केवल पाचक पित्त के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो विषय अलग हो जाएगा। तो आत्रेय भगवान दत्तात्रेय के, यानी कि उनके पोते के गुरुजी आवाज नहीं आ रहा। राम राम जी, अभी आ रही है आवाज? आ रही है, आने लगी। ठीक है, आने लगी जी। तो हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, तो इस प्रकार से है। तो अत्रि के वंशज के होने के कारण उनको आत्रेय कहा गया। तो आत्रेय जी से, आत्रेय पुनर्वसु महर्षि जी से उन्होंने 6 शिष्यों ने मिलकर के आयुर्वेद को सीखा। सबसे पहले 6 शिष्यों ने, फिर उनको 2-2 भाग में होकर के वो भूमंडल में 3 देश में गए, वो आयुर्वेद को बढ़ाया। कैसे क्या बढ़ाया वो हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी ये तो हो गया आत्रेय जी कौन है। अब समझते हैं कि अग्निवेश जी कौन है। अग्निवेश के, महर्षि अग्निवेश जी के जो पिताजी है, उनके पिताजी का नाम मालूम है क्या है? वो महर्षि वशिष्ठ के वंशज है। किसी ने नाम सुना तो होगा महर्षि वशिष्ठ जी का नाम? जी जी, महर्षि वशिष्ठ राम के गुरु जी। जी, राम के कुल गुरु है भगवान श्री रामचंद्र जी के। तो उनके वंशज जो है ये महर्षि अग्निवेश है। ठीक है, तो महर्षि अग्निवेश जी यहाँ पे जब महर्षि आत्रेय जी से धीरे धीरे जब आयुर्वेद की संपूर्ण विद्या को सीखा, उसके बाद में उन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना की। फिर ये चरक संहिता नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? चरक संहिता के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि चरक जी ने उसको प्रतिसंस्कार किया। अग्निवेश तंत्र जी ने, अभी यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा कि जब लिखा अग्निवेश जी ने, तो चरक जी के नाम पर ये ग्रंथ क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि सबसे पहले महर्षि
आत्रेय जी से 6 शिष्यों ने मिलकर के आयुर्वेद की शिक्षा को ग्रहण किया। अग्निवेश जी, महर्षि भेल जी, महर्षि जतुकर्ण जी, महर्षि पराशर जी, फिर उसके बाद में महर्षि भेल जी, महर्षि जतुकर्ण, महर्षि पराशर, महर्षि अग्निवेश, फिर और कौन है? क्षार पानी। हाँ, क्षार पाणी महर्षि जी और महर्षि हारित। इस प्रकार से जो है हारित। 6 शिष्यों ने मिलकर के आयुर्वेद को सीखा। तो आप देखेंगे जो 6 के 6 संहिता आज भी उपलब्ध है। बैल संहिता भी मिलता है, क्षारपाणी संहिता भी है, जतुकर्ण संहिता भी है, पराशर संहिता भी है, और भेल संहिता भी है, हरित संहिता भी है, अग्निवेश तंत्र भी है। परंतु चरक संहिता में जो लिखा है, भेल संहिता में कुछ और लिखा है, क्षारपाणी संहिता में कुछ और लिखा है, जतुकर्ण संहिता में कुछ और लिखा है, हरित संहिता में कुछ और लिखा है, और पराशर संहिता में कुछ और लिखा है, और चरक संहिता में कुछ और लिखा है। अभी आप जरा विचार करिए, कल्पना करिए, जब एक ही गुरु से 6 शिष्यों ने मिल करके जब विद्या को ग्रहण किया, तो 6 शिष्यों ने जब अलग अलग संहिता लिखी, संहिता बनाई, तो फिर 6 के 6 संहिताओं में थोड़ी सी मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, परंतु अलग अलग विषय क्यों है? इसके बारे में कभी आप लोगों ने विचार किया कभी? या आपने गुरु से कभी पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है? मान लीजिए कि आप किसी कक्षा में पढ़ रहे, 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। 12वीं कक्षा में या तो 10वीं कक्षा में मान लीजिए कि आपकी कक्षा में 50 छात्र है या 50 विद्यार्थी नहीं है। तो जब वो सब लिखेंगे तो एक ही बात ही लिखेंगे ना, अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, ठीक है नहीं? इसमें ना उनका जो धारण करने की क्षमता है, उन्होंने उसको किस नजरिए से देखा, किस नजरिए से लिया, उसके आधार पे वो फिर लिखते हैं ना गुरु जी। जैसे बिल्कुल। आप यहाँ पे सारी चीजें बता रहे हैं, तो सबका जो धारण करने की क्षमता है वो अलग अलग है, तो वो उसको अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग बताएंगे। जी, गुरुजी मुझे बिल्कुल सही लगता कहा। है कि उन्होंने अलग अलग टॉपिक बांट ली। किसी ने मैथ तैयार किया, किसी ने बायोलॉजी तैयार किया, किसी ने फिजिक्स, किसी ने केमिस्ट्री, इस तरह उन्होंने अलग अलग टॉपिक पे लिखा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर उसके अलग अलग विभाग होते। जैसे अभी हम चरक संहिता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो चरक संहिता भी काय चिकित्सा है, हरित संहिता भी काय चिकित्सा है, महर्षि क्षारपाणी जी ने क्षारपाणी संहिता लिखा वो भी काय चिकित्सा है, जतुकर्ण संहिता भी काय चिकित्सा है, भेल संहिता भी काय चिकित्सा है, और पराशर संहिता भी काय चिकित्सा है। 6 के 6 महर्षियों ने काय चिकित्सा के ऊपर ही ग्रंथ लिखा है, कोई अलग अलग विषयों पर नहीं ग्रंथ लिखा। तो 6 के 6 विषयों में जब 6 के 6 महर्षियों ने एक ही विषय पर जब लिखा ग्रंथ, तो सबके जो विषय है वो अलग अलग कैसे हो गए? मतलब जो लिखने का जो आशय है वो अलग अलग कैसे हो गया? वो ऐसा इसलिए हुआ, जिनको जितनी समझ आई या जिन्होंने जितना याद रखा, स्मरण रखा, या जिनके मन में यह आया कि नहीं मैं इसको ही लिखता हूँ, गुरुजी ने तो ये सब बता दिए, परंतु मेरे लिए इतना ही बहुत है, तो उन्होंने उतना ही लिखा। ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद के ग्रंथ के जो है आज के समय में जो महर्षियों का लिखा हुआ 1526 की संख्या में आज भी उपलब्ध है, और 15 से 26 के 1526 जो ग्रंथ है सबके सब केवल चिकित्सा ग्रंथ है, आयुर्वेद के ग्रंथ नहीं है। हम जो अभी पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रंथ के बृहत्रयी लघुत्रयी के ऊपर धीरे धीरे चर्चा करेंगे, परंतु ये आयुर्वेद नहीं है। मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, स्पष्ट रूप से बता दूं। इसके विषय में किसी को संदेह है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी को कोई संदेह है इस विषय पर? हाँ आप बता दीजिए, मतलब और कुछ है तो इसलिए। समझा नहीं, और कुछ है बता दो, क्या बताऊं? हाँ मैं ये बोल रहा था जैसे कि लघुत्रयी और बृहत्रयी, मतलब जैसे कि आयुर्वेद तो वो नहीं है, तो और मतलब क्या है उसके बारे में आप थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय एक विषय को क्लियर करते हुए आवाज नहीं आ रही है गुरु जी आपकी। क्या हम हमें सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ अभी आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि जो ग्रंथ है
ये केवल आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रंथ है, ये आयुर्वेद नहीं है। ये आपको अपने मस्तिष्क में पहले अपनी बुद्धि में ये विचार विचार पे उतार लीजिए, हम जो भी अभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये आयुर्वेद नहीं है। चरक संहिता आयुर्वेद नहीं है, सुश्रुत संहिता आयुर्वेद नहीं है, भाव प्रकाश, सारंगधर संहिता या अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ये कोई भी ग्रंथ आयुर्वेद नहीं है। चाहे आप भेषज रत्नावली पढ़िए, चिकित्सा मतलब कोई भी ग्रंथ पढ़िए, वो संपूर्ण आयुर्वेद नहीं है। तो फिर आयुर्वेद क्या है, इसके विषय में जब पाचक पित्त के ऊपर शुरू करेंगे तब बताएंगे। अभी पाचक पित्त का जो प्रथम व्यवधान है उसको पूरा करते हैं। तो चरक जी कौन है? तो चरक जी ने भगवान धन्वंतरी ही एक छद्म वेश धारण करके संसार में भ्रमण किए। तो उन्होंने मतलब सबको देखा कि जहां पर भी कोई चिकित्सा कर रहा है, कोई किसी को आयुर्वेद की शिक्षा दे रहे हैं, तो सबने पूछा कि चरह कहते मतलब वो कौन है, वो कौन है? वो केवल चरह कहा, इति मतलब चरह कह इति, चरह कहा मतलब वो कौन है, कौन है, ऐसा करते करते उनका नाम पड़ गया चरक जी। बाद में महर्षि अग्निवेश जी को जब पता चला कि ये कोई है जो झांकी कर रहा है, मतलब हर कोई जासूस जैसे गुप्तचर कहीं पर भी झांकी करता है, तो ये भी मतलब जो कोई व्यक्ति है हर जगह पे देखते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, देखते हैं, निरीक्षण करते, फिर वहां से निकल जाते हैं, फिर आगे आगे चले जाते हैं, फिर दूसरे शिविर में जाते हैं, दूसरे जगह पे जाते हैं जहां पर कोई गुरु जी कहीं पे विद्या किसी को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वहां पर थोड़े देर निरीक्षण करते खड़े रहते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। बोले ये कौन है, इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं, जानना चाहिए। तो अग्निवेश जी ने उनके धीरे धीरे धावमान किया, उनको पीछा किया। तो पीछा करते करते वहां के और चरक जी जो है वो पहुंच गए हिमालय की कोटि पर, या हिमालय के जो पाद देश होता है वहां पर पहुंच गए। तो वहां पर वो निर्जन स्थान है जहां पर बर्फावृत होता है, यानी कि बर्फबारी होती है। वहां पे देखा कि वहां पे कोई नहीं है, वो सीधा गए और जाकर के उनके चरण में पड़ गए, चरण पकड़ लिए। किन्होंने? महर्षि अग्निवेश जी ने, कि आप कौन है, कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। आप हर जगह निरीक्षण करते हैं और यहाँ पर भी आपने निरीक्षण किए, परंतु आप बताइए कि आप कौन है। तो उसके बाद में उन्होंने अपने असल रूप में आए और बोले कि मैं भगवान धन्वंतरी ही हूँ, मैं केवल तुम लोग को केवल देखने आया हूँ कि तुम लोग कैसे कर रहे हो। तो बाद में पता चला कि भगवान धन्वंतरी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने जो गुरु से जो विद्या ग्रहण की है, क्योंकि आप हर जगह पे जो गुरु शिष्य विद्या देते हैं, निरीक्षण करते हो, तो आप वास्तव में मेरे ये ग्रंथ को आप निरीक्षण कर लीजिए। आप जहां कर भी कहीं पर भी कुछ त्रुटि हो उसे संशोधन कर लीजिए, उसको संस्कार कर दीजिए, संस्कारित कर दीजिए। तो चरक जी ने उनकी विनतों का निवेदन को स्वीकार किया, फिर उन्होंने जो है उनका संस्कार किया। तो इसीलिए फिर जो है, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु माना, तो अग्निवेश जी ने वहां पे मतलब स्वयं लिख दिया कि ये जो है आपके माध्यम से संस्कार हुआ है और आपको हम भगवान गुरु मानते हैं, तो ये जो ग्रंथ है आज से आपके नाम से ही नामित होगा। तो उस दिन से जो अग्निवेश तंत्र था, सबसे पहले वो अग्निवेश तंत्र था, फिर उसके बाद में उसका नामकरण चरक संहिता किया गया है। इस प्रकार से हुआ है। बाकी आप जितने सारे जो ग्रंथ है, किसी में भी इस प्रकार से प्रति संस्कार हुआ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है क्या? कोई भी बताइए, चाहे सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग संग्रह हो, अष्टांग हृदय हो, भाव प्रकाश हो, माधव निदान हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसमें देखने को मिलता है कि ये प्रति संस्कार है? नहीं, ऐसा तो नहीं मिला कभी। ऐसा नहीं मिलता है, परंतु केवल अकेला चरक संहिता में ही ये देखने को मिलता है, क्योंकि उसको चरक जी ने स्वयं अपने हाथों से किया है और अग्निवेश जी ने उन्हें अपने गुरु मान करके उनके नाम से इसको मतलब जो है ये उनके नाम से ही संहिता ये बना दी है। तो ये था चरक संहिता के नामकरण। और महर्षि चरक जी कौन है? और चरक संहिता का यानी कि अग्निवेश तंत्र का रचना काल आज से 199 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई थी। परंतु बताने वाले बताते हैं कि चरक संहिता 2000 साल पहले, कोई बताते हैं 3300 साल पहले, जबकि ये सत्य नहीं है, वो अर्ध सत्य है, उसको आप अपने मन से निकाल दीजिए। तो ये था केवल चरक संहिता के विषय में, उसका चरक संहिता नामकरण क्यों हुआ था। ठीक है, आज तो समय हो गया है, 9:45 बज रहे हैं, तो आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो वो लेते हैं। और महर्षि सुश्रुत जी कौन है, इसके हम कल आने वाले सत्र में चर्चा करेंगे, क्योंकि महर्षि सुश्रुत जी का उनका जो जीवनी है वो लगभग पौने घंटा लग सकता है, आधा घंटा पौने घंटा लग सकता है, क्योंकि उनके पिताजी कौन है, उनके माताजी कौन है,
उनको कैसे मतलब उनके जीवन में क्या गाथाएं हुई थी, क्या कष्ट हुआ था, वो महर्षि कैसे बने, उनको आयुर्वेद की शिक्षा कैसे मिली, उनका पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पूरा आधा घंटा 40 मिनट लग सकता है। इसके लिए इसको जो है हम अगले सत्र में इसका चर्चा करेंगे। तो आप लोग को यदि मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं निस्संदेह। जो श्लोक आप बताए थोड़ा बता देंगे क्या? कौन सा श्लोक? चरक, जो चरक के नाम से है, जो चरक का नाम क्यों पड़ा, उसके बारे में। इसका श्लोक तो मुझे स्मरण नहीं है, मैं प्रयास करता हूँ कल बताने का, कल के सत्र में, या तो मुझे 1-2 दिन समय दीजिए तो मैं उसका मूल श्लोक निकाल करके मैं आपको बताता हूँ। मैं जो भी बात बताऊंगा आपको प्रमाण के सहित बताऊंगा, ऐसा घुमा फिरा के या हवा में बात नहीं करूंगा। आप ग्रंथ को, शास्त्र को देखेंगे तो वो आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है जी? जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया अभी रखिए। छोटा सा बता रहे हैं चरकः, मतलब धन्वंतरि जी को ये पूछा गया कि चरकः मतलब कौन घूम रहे हैं ऐसा? नहीं, चरक जी को नहीं पूछा गया, लोग आपस में बात कर रहे थे। अभी जैसे मतलब मान लीजिए कि कहीं पे कोई घटना हुई, बहुत सारे लोग जुड़ गए, अचानक कोई व्यक्ति आ रहा है, देख करके निकल गया, तो आप ही बोलेंगे ना, अरे कौन आया था, कौन था वो? आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जी जी। आजकल अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आंचलिक भाषा में बात करते हैं, उस समय सभी जो है संस्कृत भाषा में बात करते थे। हाँ हाँ जी। तो चरह कहा, वो जो घूम रहा है वो कौन है, जो आया था वो कौन है, कह अर्थात कौन है, चरह यानी कि जो आया या घूम रहा है, तो चरह कहा, चरह कहा, इस प्रकार से उनका नामकरण हो गया। जी। मैं इसका मूल श्लोक आपको बताऊंगा, मुझे जी थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि मुझे स्मरण नहीं है, सभी बातें तो स्मरण रहे ये नहीं, संभव भी नहीं है। मैं इसका आपको शास्त्रीय प्रमाण दूंगा, ठीक है? जी हाँ, अच्छा लगा वैसे। हमें तो ये पढ़ाया गया था कि चरक जी एक वो व्यक्ति हैं और वो अग्निवेश के बाद ही ये संस्कार किए चरक ने, ऐसा हमें बताया गया था, तो इसलिए मैंने पूछा। जी जी, बहुत अच्छा। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुजी प्रणाम। राम राम। जी जी, राम राम जी। गुरुजी जैसे वो बताया था नींबू गर्म पानी में, मतलब वो काला नमक और नींबू निचोड़ के उबलता हुआ पानी पीना, उसमें कुछ और भी मिला सकते हैं क्या? और क्या मिलाना चाहते हैं आप? आपके मन में क्या मिलाने का विचार है? अदरक। हाँ, अदरक मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु वर्षा ऋतु में अदरक ना मिलाए तो अच्छा है। क्योंकि वर्षा ऋतु में आपको पता है कि यहाँ पे पित्त विकृत होता है, पित्त बढ़ता है, और अदरक भले वो अग्नि दीपन और पाचन करता है परंतु पित्त को बढ़ाता ही है कि नहीं? यहाँ पर आपको मधुर रस, तिक्त रस और कषाय रस, ये तीनों आपको चाहिए, जी। है कि नहीं? जैसे गुरुजी फिर इसका मतलब वर्षा गुरुजी ऋतु में, इसका प्रमाण फिर हेमंत से बता हेमंत दीजिए, ऋतु में, प्रमाण अनुपान। शिशिर ऋतु में मिला सकते हैं ना फिर? हाँ, शिशिर ऋतु में मिला सकते हैं। हेमंत शिशिर में। शिशिर ऋतु में भी कम मात्रा में मिलाना है क्योंकि वहां पर पित्त कुपित होता है, वर्षा में पित्त संचित होता है। शिशिर ऋतु जब आएगा तब बताएंगे, अभी क्यों चिंता कर रहे हैं? पहले वर्षा ऋतु को तो सेवन कर लीजिए, वर्षा ऋतु जाने दीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। राम राम। जी राम राम। हाँ गौतम जी, क्या कह रहे थे? मैंने ये कहा इसका प्रमाण और अनुपान फिर से एक बार बता दीजिए। अच्छा, परिमाण परिमाण और अनुपान ये है कि जब आप इसको दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, भूखा पेट ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। एकदम उबलता हुआ गर्म पानी लीजिए जिसमें भाप निकलता हो, 1 गिलास पानी, उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाइए, उसको घोल लीजिए, फिर उसके बाद में एक नींबू पूरा निचोड़ लीजिए, सिप सिप करके, उसको कहा है कि मुहर मुहर पीवे, मतलब सिप सिप करके बार बार करके पीना है, ठीक है? तो जैसे आप चाय पीते हैं उसको आप पीजिए, दिन में 1 बार पी सकते हैं, 2 बार पी सकते हैं, 3 बार पी सकते हैं, 4 बार पी सकते हैं, 5 बार तक पी सकते हैं। इससे जो वर्षा ऋतु में होने वाला ज्वर है, अतिसार है, उदरशूल है, कटिशूल, पृष्ठशूल, पदशूल, हस्तशूल, सिरशूल, सर्वांगशूल और सिरशूल, और साथ में आपको जो आएगा मतलब आना, यानी कि पेट में अफारा बनता है, जी मचलता है, ये सब उसमें समस्या समाधान हो जाएगा।
और त्वचा में जी जो रक्त रक्त शोधक का भी ये काम करता है, और पाचन तंत्र को भी ये मजबूत करता है, बनाता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ये कब से, आप अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं। और 16 जुलाई से यानी कि परसों से वर्षा ऋतु शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ से 2 महीना आप आराम से इसका निस्संदेह सेवन कीजिए। वेद जी, इसको बच्चों को भी पिलाया जा सकता है क्या? बच्चों को 1 कप की मात्रा में दीजिए। जी। 3 साल से ऊपर 100 साल तक कोई भी सेवन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिनको वृक्क निष्क्रियता भी होती है ना, पानी पीने को कम बोला जाता है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का प्रश्न है तो करिए, नहीं तो फिर इसको सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं। वेद जी, मैं विषय से हटके थोड़ा सा प्रश्न कर लूं क्या? हाँ जी, विषय से थोड़ा सा हटके प्रश्न कर लूं? कोई बात नहीं। हमने ये नहीं कहा कभी कि हमने जिस विषय पे चर्चा किया उसी विषय में पूछो, हमने ऐसा कभी किसी को नहीं कहा। वेद जी, मेरे को पसीना आता है या वैसे ही थोड़ी सी उमस होती है तो मेरी स्किन में खुजली चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप मेरा व्हाट्सएप भी देख लें, इतना सा निवेदन है, क्योंकि मैंने काफी कॉल किए थे आपको। ठीक है। सबसे पहले पसीना निकल करके यदि आपको खुजली होती है तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि पित्त का शमन करना चाहिए। और अभी वर्षा ऋतु आ रही है तो आपको विरेचन करना चाहिए। जैसे अमलतास का गुद्दा है, उसको काढ़ा बना करके एक दिन सेवन करिए। ठीक है। उसके पहले दिन रात को खिचड़ी खाइए, बराबर बढ़िया से घी डाल करके, कच्चा चावल और मूंग दाल डाल करके खिचड़ी बनाइए। और बहुत सारा जितना आप घी डाल सकते हैं, देसी गाय का घी डाल करके उसको रात को सेवन करिए। और उसके दूसरे दिन जो है अमलतास का गुद्दा, या तो फिर आप इच्छा विधि रस, आपको जो भी मिले, या तो अश्वकंचुकी रस में से भी आप जो है इसको आप कर सकते हैं। इसमें आपको विरेचन हो जाएगा। या तो एरंड का तेल 50 ml 100 ml जितना आप पी सकते हैं गुनगुना मीठा दूध में, तो इससे विरेचन हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक औषधि आती है, मैं आपको भस्म रस वृष्टि बता दूं या कोई जड़ी बूटी वाला बताऊं? वेद जी, सस्ता बताओ, गरीब हो गई हूँ। कभी भी अपने आप को गरीब कोई भी मतलब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ। आपके आंख कितने की है आपको पता है? आपका एक हाथ कितने की है? आपका एक पैर कितने की है? आपके पास जो 12 organ भगवान ने दिए हैं वो कितने करोड़ों की है, कितने अरबों की, आपको पता है? आपके ऐसे तो जो अनमोल, इंद्रियां हैं। हाँ जी। ऐसे तो अनमोल हूँ, अच्छा, पर तो फिर गरीब भौतिक कैसे रूप हुए? से गरीब हूँ। भौतिक रूप से गरीब हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सबसे पहले पित्त को शमन करने की जो श्रेणी है, वो सबसे पहले आता है आंवला। आंवले का भरपूर मात्रा में आप सेवन करिए तो इससे पित्त का शमन हो जाता है। ठीक है। आप आंवले का रसायन सेवन कर सकते हैं, आंवले का चूर्ण सेवन कर सकते हैं, आंवले का जो रस है वो सेवन कर सकते हैं। उसमें आंवले का चूर्ण को मिश्री में, या तो आंवले का रस के साथ में मिश्री मिला करके सेवन करिए, या तो अभी वर्षा ऋतु है उसमें मिश्री और शहद और आंवला तीनों को मिला करके सेवन करिए। दिन में 2-3 बार की मात्रा में सेवन करिए। और गिलोय भी इसमें मतलब सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गिलोय पित्त का शीघ्रता से समापन करता है, और उसके बाद में जो पसीना है उसको कम करता है, पसीने की मात्रा को। तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। जी वेद ठीक है जी। जी जी। राम राम गुरुदेव। जी राम राम। गुरुदेव, बहन जी जो अभी प्रश्न की थी इसमें मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि जैसे क्योंकि ये सत्र है शिक्षा सीखने का और आयुर्वेद समझने का, इसलिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये भी खुजली हो रहा है तो पित्त का शमन करना है, पित्त पे ध्यान देना है, तो कृपया यहाँ पे ये अवश्य करें, बताएं कि जैसे पित्त बोला था, अब कौन सा पित्त का शमन करना है, ताकि जो विद्यार्थीगण सीख रहे हैं, सभी भाई बंधु सीख रहे हैं, उनको समझ में अच्छा इस बहन जी का ये पित्त विकृत हुआ, ये बात इसके लिए ये किया जा रहा है। नहीं तो बात पित्त कफ हर वैद्य वो गण बोलते हैं, हर चिकित्सक बोलते हैं, लेकिन कौन सा बात, कौन सा पित्त, कौन सा कफ, ये चर्चा में मौखिक रूप से हमेशा नहीं आ पाता है। इस वजह से समझ अच्छी नहीं बन पाती है। तो गुरुदेव यहाँ पे ये भी बताएं आप। बहुत अच्छा, आपका प्रश्न अति उच्च कोटि का है, धन्यवाद देता हूँ आपको।
सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि यह जो हमारा जो पांचों पित्त है, ठीक है, तो आपका कोई भी जिस प्रकार से वायु में 5 प्रकार के वात होते हैं, कोई भी वायु बिगड़े तो उसमें प्राण वायु ही भी सबसे विकृत होता है, ये ध्यान में रखिएगा। चाहे आपका व्यान वायु विकार हो, उदान वायु विकार हो, अपान वायु विकार हो, समान वायु विकार हो, उसमें प्राण वायु को वो रोधित करता ही करता है। ठीक उसी प्रकार आपको चाहे भ्राजक पित्त, ये पाचक पित्त विकार हो, रंजक पित्त विकार हो, या आलोचक पित्त विकार हो, या तो फिर आपका जो और एक पित्त है, राजक, रंजक, हाँ साधक पित्त, कोई भी पित्त विकार हो तो उसमें सबसे पहले क्या करता है, ये भ्राजक पित्त को ही विकार करता है। ठीक है, तो भ्राजक पित्त में ऋतु के अनुसार अलग अलग उसका होता है, उसका लक्षण देखने को मिलता है। जिस प्रकार से अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, पित्त संचित होता है, पित्त कुपित होता है। तो आपको इस समय में क्या होगा, भ्राजक पित्त विकार होगा तो निकल रहा होगा, तो इसमें आप भ्राजक पित्त विकार है, और इसमें आपको क्या होगा, रंजक पित्त भी इसमें आपका विकृत होता है। तो रंजक पित्त का किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यकृत और प्लीहा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और भ्राजक पित्त तो विकार होगा, कोई भी पित्त विकृत होगा तो यकृत और प्लीहा से विकृत होगा तो वहां पे क्या होता है, रक्त बनता है। ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने पहले जो सत्र सुने हैं या आज जिन्होंने जुड़े थे, एक एक बात एक एक पित्त के ऊपर सबको याद तो होगा ना, उसके रहस्य तो याद होगा कि सारे भूल गए, सभी भूल गए, किसका कहाँ स्थान है, किसका कहाँ कार्यालय है, किसका कहाँ क्या क्या काम है, उसका वेतन क्या है, वो सब के विषय में हमने आलोचना किया था। याद तो होगा कि नहीं है? राम राम जी। तो रंजक पित्त का कहाँ पर मतलब उसका क्या काम होता है, रक्त बनाना, और उसका मुख्य प्रभाव जो है रक्त के ऊपर पड़ता है। तो जब इस समय में जब किसी का भी मतलब रंजक पित्त का विकार होता है, कोई भी चाहे पचे या न पचे, या तो कुछ भी यदि गर्म बढ़ता है तो उसका सीधा सा प्रभाव जाएगा रंजक पित्त के ऊपर। क्योंकि आप रंजक पित्त के ऊपर आप देखिएगा, उस सत्र पे जाइए, या तो वर्षा ऋतु चर्या के ऊपर सत्र में जाइए, वहां पे मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि वर्षा ऋतु में रंजक पित्त ही विकृत होता है। और रंजक पित्त का कहाँ में काम होता है, यकृत और प्लीहा में। ये दोनों का क्या काम है, रक्त को रंजित करना, रस धातु को रंजित करना। तो उसके बाद में जो है उसका रंजक पित्त बढ़ा है रंजन करने से, और ये रक्त को शोधन करते हैं। जो रंजक पित्त ही बिगड़ गया तो आपका रक्त कहाँ से शोधन होगा, तो रक्त शोधन नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी त्वचा से संबंधित आपको समस्या होगी। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। परंतु भ्राजक पित्त आपका कोई भी पित्त विकृत होगा तो भ्राजक पित्त विकृत होगा, तो रंजक पित्त से रक्त धातु विकृत होगा और लिवर और स्प्लीन समस्या होती है। तो यहाँ पर आपको भ्राजक पित्त तो विकार होगा, भ्राजक पित्त में लक्षण दिखेगा, और साथ में लिवर और स्प्लीन से संबंधित, जैसे जंडिस किसी को कमला हो जाता है, या प्लीहा बढ़ जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है, या पेट में दर्द होने लगता है, कमर में पीछे दर्द होने लगती है, सांस फूलने लगती है, या तो आपको ज्यादा गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, नींद कम होने लगती है, खुजली होने लगती है, पसीना ज्यादा आने लगता है, या तो नाभि के नीचे पेड़ू जिसको बोलते हैं वहां पे ज्यादा गर्मी आपको उसका अनुभव होने लगता है, या तो पेशाब के रास्ते में, या तो मूत्राशय में, बस्ती में, वहां पे कुछ ना कुछ आपको हलचल दिखने को अनुभव होने मिलता है, या तो फिर मलद्वार में जलन होने लगता है, आंखों में जलन होने लगता है, जीभ के ऊपर उसका पीला रंग का परत पड़ जाता है। ये सब क्यों होता है, दांत भी पीले पड़ जाते हैं, ये सब के सब रंजक पित्त के विकृत होने के कारण होते हैं। परंतु भ्राजक पित्त में उसका लक्षण दिखाई देने लगता है। तो रंजक पित्त को यहाँ पे सुधार करना है, भ्राजक पित्त को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि भ्राजक पित्त के ऊपर केवल उपद्रव दिखाई दे रहा है। तो रंजक पित्त के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गिलोय सबसे अच्छा है, मुलेठी सबसे अच्छा है, आंवला सबसे बढ़िया है, या तो त्रिफला 1 2 4 अनुपात वाला, 1 2 3 या 1 1 बराबर वाला नहीं, 1 2 4, यानी कि हरड़ा 1 भाग, भेड़ा 2 भाग, आंवला 4 भाग, ये अनुपात वाला आपको त्रिफला ले सकते हैं। या तो फिर आप नागर मोथे का चूर्ण ले सकते हैं, या तो उसका काढ़ा भी ले सकते हैं, मोथे का भी चूर्ण ले सकते हैं, मोथा का भी काढ़ा ले सकते हैं, पित्त पापड़ा करके एक वनस्पति आती है उसका भी ले सकते हैं। जितने सारे तिक्त रसात्मक, मैं सूत्र बता रहा हूँ, एक एक पौधे का नाम बताने की जरूरत नहीं है। तिक्त यानी कि जो कड़वी होगा, जैसे नीम है, करेला है, भुईनीम है, चिरेता है, काल मेघ है, पित्त पापड़ा है, या तो बेल का पत्ता है, बेल पत्ता कसाय भी है और तिक्त भी है, दोनों में आता है। ठीक है, तो और बकायन है, महानिम्ब और कड़ी पत्ता, वो सब भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जहां जहां आपको तिक्त रसात्मक मिले उसका प्रयोग करिए बरसात के मौसम में, तो आपका रंजक पित्त भी सही रहेगा, भ्राजक पित्त भी सही हो जाएगा अपने आप में।
ठीक है जी। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी आ रही। जी 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 आवाज आ रही है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है या सत्र को विराम दे? ठीक है, तो सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं, फिर कल भेंट होगी। कल के सत्र में हम ये चर्चा करेंगे कि महर्षि सुश्रुत कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन है, वो महर्षि कैसे बने, और सुश्रुत संहिता कैसे रची, और उनको आयुर्वेद का जो चिकित्सा शास्त्र, जो शल्य तंत्र है, सर्जरी जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन, वो सब उनको कहाँ से ये सब विद्या सूत्र मिला, कल इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और सुश्रुत संहिता का रचना काल का समय क्या है, और महर्षि सुश्रुत जी को आज से कितने वर्ष, एक अनुमानिक ऐसे उसमें हजारों वर्ष के आधार पर हम चर्चा करेंगे। 500 100 200 या 10 वर्ष 20 वर्ष या 1 साल 2 साल ऐसे नहीं चर्चा करेंगे, 1000 वर्ष के आधार पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक आप सबको शुभ रात्रि, राम राम। गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सत्र तो समापन हो गया, रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। बीच में भी गोविंद भैया आए हैं, तो भैया का बहुत स्वागत है। और मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि भैया का 2 शब्द लिया जाए, गोविंद भैया का, ताकि ये सत्र में और 4 चांद लग जाए। गोविंद भैया। जी जी बिल्कुल। गोविंद भैया सुन पा रहे हैं? लग रहा है फिर भैया कहीं व्यस्त होंगे। ठीक है गुरुदेव। दीपक भैया ठीक है। वंदे मातरम। उनके जो केंद्र है ना, उस